दोस्तों हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? हम लोग तो मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। उसका वजह है कि हम लोग कंटिन्यू काम नहीं करते हैं तो सीखते नहीं हैं। अगर आप भी 2024 में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे वह सफलता के नजदीक पहुंचता है उसके अंदर घमंड आने लगता है और वह अपने आप को गुरु से ज्यादा बेहतर मानने लगता है। लेकिन जब वह बिना गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब उसे समझ आता है कि जिंदगी में गुरु क्यों जरूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को एक कुम्हार की अद्भुत कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिताजी की माटी के घर बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घर बनाता था तो वह घर अपने पिता को बताता और पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो बहुत अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसे सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से बुलाई देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता, इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उससे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को बुलाई देता। और ऐसे होते होते एक समय में ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता। अब कुछ दिनों ऐसा ही चलता है और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना। तो पिताजी फिर वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिताजी ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ पता नहीं, मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बनता है, आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसी अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का करता उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता करता है उसके घड़े अब भी 400 के ही बिकता है। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घरों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनको बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घरे अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है वो अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यह बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया क्योंकि मैंने उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिल सकती है, बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। पहला, हमारा जो गुरु होता है वो हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए बिना प्रश्न पूछे। लेकिन गुरु भी सोच समझ कर बनाना चाहिए। दूसरा, हमें
कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान और लगन से काम करना चाहिए। तीसरा, किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो जैसे कि इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हम अपने काम को हमेशा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग में, आप आगे बढ़ते रहेंगे जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।